भाई साहब बड़े कमाल की बात है। और वो ये है कि रेल पटरी के ऊपर लोटा लेके बैठा आदमी भी कह रहा है कि आई स्टैंड विद इजराइल। समझ रहे हैं? जिसको ये नहीं पता है कि लोटा लेके बैठना कहाँ है, वो ये कह रहा है कि मैं इसराइल के साथ खड़ा हूं। जो लोग अपनी साइकिल का स्टैंड नहीं लगा सकते हैं, वो कह रहे हैं आई स्टैंड विद इजराइल। जो बस स्टैंड पे खड़े हैं, धक्के खा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं आई स्टैंड विद इजराइल। मतलब बहुत लोगों को कुछ पता ही नहीं है, इसराइल है कहाँ ये भी नहीं पता है, बट आई स्टैंड विद इसराइल। मतलब क्यों खड़े होना है? यहाँ जो आदमी 5 किलो राशन की लाइन में खड़ा है, वहां से भी सेल्फी डाल के कह रहा है आई स्टैंड विद इसराइल। अबे तू राशन की लाइन में खड़ा है, इसराइल के लिए नहीं खड़ा है? मतलब जो अपने ऊपर अत्याचार हो, अपने ऊपर परेशानी हो, तकलीफ हो समाज में, अगल बगल देश में, मोहल्ले में, उसके लिए नहीं खड़ा होना है। आई स्टैंड विद इसराइल। इनमें से पूछ लो कितने लोगों के भाई साहब ये इसराइल है कहाँ और क्यों इसराइल के साथ खड़ा होना है, तो किसी को पता नहीं है। लेकिन आई स्टैंड विद इसराइल, क्योंकि ये जो तमाम जो नफरती लोग इधर उधर के लोग हैं, जहां सोशल मीडिया में इधर उधर डालना शुरू, अच्छा ये मतलब कुछ है इसराइल स्टैंड विद, है ना, तो वो भी सब फोटो वोटो लगा के आई स्टैंड विद इसराइल। मतलब क्यों खड़ा होना है? अगर इसराइल और जहां जो कुछ भी हो रहा है तो उसके ऊपर निर्णय सरकार लेगी। सरकार का क्या फैसला है, सरकार के उस देश के साथ क्या कूटनीति है, क्या राजनीति है, क्या दोस्ताना है, क्या कदम उठाना है, ये सरकार उठाएगी। ये भाई साहब सब्जी मंडी में झोला लेके खड़ा है, वहां से कह रहा है आई स्टैंड विद इसराइल। मतलब पता नहीं है इन लोगों का। सिर्फ एक चीज ये है कि किसी ने बता दिया कि ये जो इसराइल है ये मुस्लिम देशों के लोगों को, मुसलमानों को मार रहा है, बस इनको और कुछ सुनना ही नहीं है। अच्छा, आई स्टैंड विद इसराइल। मतलब इनको चाहे वो तो इसराइल है, हिंदुस्तान में भी अगर आप देखो, कि अगर कहीं पर किसी का बुलडोजर से घर गिरा दिया गया, कोई मदरसा ढहा दिया गया, है ना, किसी को पकड़ के 4 लोगों ने मार मार के कुछ नारा लगवा दिया, कुछ करवा दिया, तो इनको बड़ा आनंद मिलता है, बड़ी खुशी होती है। मतलब वहां पर जो भी लड़ाई झगड़ा, जो भी इसराइल, लेबनान, गाजा पट्टी, है ना, फिलिस्तीन, जो कुछ भी हो रहा है, कितने मासूम मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, किसी औरतें मारी जा रही हैं, कितने निर्दोष मारे जा रहे हैं, और उनके मारे जाने पे यहाँ पे बैठे हुए लोग खुश हो रहे हैं। ये गिद्ध हैं, ये भेड़िए हैं, इंसान के नाम पे कलंक है ये लोग, जो किसी की मैयत पे, किसी के नुकसान पे, किसी के मरने पे खुश हो रहे हैं। आई स्टैंड विद इसराइल। अरे भैया अपना देश बहुत बड़ा है? वाकई अगर सोचिए, वैसे तो इस वीडियो को सुनने के बाद बहुत मज़ा आया, लेकिन आप सोचिए कि जिन लोगों को अपने देश में नहीं पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, किस तरह के हालात बने हुए हैं, वैसे लोग स्टैंड हो रहे हैं इसराइल के साथ। जिनको कोई मुद्दा, कोई मामला, कोई मसला मसाइल नहीं पता है कि आखिर फ़लस्तीन की, लेबनान की, यमन की जो ये एक आक्रमण एक दूसरे पर हो रहा है, ये लड़ाई राजनीतिक स्तर पर जो हो रही है, ये क्यों हो रही है, ये लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये आई स्टैंड विथ इसराइल, जैसा कि उन्होंने भाई ने वीडियो में कहा। तो हर वक्त इसराइल के साथ खड़े होने वाले लोगों को क्या हिंदुस्तान में वो ऐसे लोग नहीं दिखते हैं जो उनके सामने एक मजलूमियत का शिकार होते हैं? ये लोग कब खड़े हुए? बात बिल्कुल सही थी कि ये खड़े होना था तो उस वक्त खड़े हो जाते जब इनकी बहनों को बिल्कुल नग्न अवस्था में करके मणिपुर में घुमाया जा रहा था। तब कोई हाथ में पोस्टर और बैनर लेके नहीं खड़ा हुआ ये बात कहने कि आई स्टैंड विथ इज मणिपुर। लेकिन आई स्टैंड विथ इसराइल, ये इतनी हैरान कर देने वाली लाइन है क्योंकि ये वाकई ये सच है। हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत खुद भी नोटिस कर रहे हैं कि आजकल कहीं भी किसी से बात करो या आप किसी भी ऐसे जगह खड़े हों जहाँ पर चार पब्लिक की गैदरिंग हो, उनको पता भी नहीं है कि इसराइल का फ़लस्तीन से क्या मामला था। लेकिन आई स्टैंड विथ इसराइल, इसराइल के साथ खड़े होने का कोई राजनीतिक कारण बताइए, कोई वजह बताइए, कुछ नहीं मालूम। लेकिन आई स्टैंड विथ इसराइल, ये एक ऐसी ये लाइन स्टैम्प चल रही है, मतलब कि जिसको सुनते ही हंसी आने लगती है कि हम एक बार उस आदमी को पलट के ज़रूर देख लेते हैं कि जो ये कहता है स्टैंड विथ इसराइल। किसके साथ गवर्नमेंट को खड़े होना है, किसके साथ गवर्नमेंट को क्या करना है, कौन सी रणनीति बनानी है, कौन से संबंध स्तर ऊपर नीचे रखने हैं, वो गवर्नमेंट का सोचने का काम है। लेकिन ये खड़े हैं स्टैंड विद इसराइल। इतना ही नहीं, अभी आप आगे ये वीडियो देखिए,
इनको भी सुन लीजिए भाई साहब को जरा। दिल्ली का दीपक, अगर आप सचमुच इजराइल के बॉर्डर पे पहुंच गए तो वहां पहुंचकर आप कीजिएगा क्या? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। वहां जाकर कहूंगा भारत माता की जय। जैसे ही उनको पता लगेगा कि एक हिंदुस्तान से शेर का बच्चा और आया है इजराइल की धरती में, तब वो यहूदी कहेंगे भारत माता की जय। वाह बेटा। ये वो चुने हुए लोग हैं ना, जिन्होंने सिर्फ कहीं किसी के मुंह से सुन लिया है कि हमें इजराइल के साथ खड़े होना है, या फिर इनको ये बात इतनी सी पता है कि इजराइल जो है एक फ़लस्तीन मुस्लिम देश के ऊपर आक्रमण कर रहा है। वहाँ के छोटे छोटे मासूम बच्चे जिस बेरहमी से मारे गए, चाहे वो किसी भी देश के बच्चे मारे जाएं, आक्रमण जब होता है, जब दो देशों में लड़ाई होती है, उसका मुद्दा बहुत बड़ा होता है, उसकी वजह बहुत बड़ी होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन जो कॉमन पब्लिक होती है वो किसी के मरने पर जश्न नहीं मना सकती। वो किसी के मरने पर बेवजह किसी जगह आक्रमण किए जाने पर, या ये कहना कि हम इजराइल के साथ आप क्यों खड़े हो गए, अगर आप लॉजिकली ठीक थे या कोई चीज़ थे तो आप किसी के साथ भी खड़े हो जाते। दो चार देश तो एक साथ ही लड़ रहे हैं, ईरान भी इस टाइम अटैक कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप किसी के मुंह से अगर सुन लीजिए कि हाँ हमें बस यही करना है, भेड़ बकरी की तरह चार, जो एक चला उसके पीछे चार मतलब चलने को तैयार है। तो इस टाइम देश में जो है ये आई स्टैंड विथ इज़राइल जो है, ये बहुत ट्रेंडिंग में है और बहुत ट्रेंड में चल रहा है। तो हमें आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किसके साथ खड़े हैं।